शेफर्ड। मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट पॉल स्कूल की। जी मैडम, आप 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पे क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले 15 अगस्त की सबको बधाई, जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज के दिन में हमारे स्कूल में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था 15 अगस्त का, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे स्पीचेस बोले हैं। खास करके आज में जो चल रहा है एआई का युग हम जो बोलते हैं, उसके ऊपर बच्चों में क्या अवेयरनेस थी वो हमने स्पीच में बच्चों ने प्रोजेक्ट किया है। और छोटे प्री प्राइमरी से लेके हमारे सेकेंड स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने अच्छे स्पीच बोले हैं, और 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी में, मराठी में और इंग्लिश में बोले हैं। और हमारे बच्चों ने जो प्री प्राइमरी बच्चों के जो हमने कॉम्पिटिशन्स लिए थे, बहुत अच्छे तरह से बच्चों ने रेसिटेशंस बताए थे, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स थे, विदाउट फियर स्टेज डेयरिंग के साथ उन्होंने अच्छे से स्पीचेस दिए थे। तो उसके लिए आज उनको अवार्ड दिया गया है। और हमारे स्कूल में हम लोग बच्चों के लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, जिसके कारण इन फ्यूचर में उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो, उनके जो हम लोग बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट का रीज़न ये रहता है कि सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ खेलना या सिर्फ किस चीज़ में कल्चरल एक्टिविटी नहीं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट का ऐसा है कि जैसे कि बौद्धिक, क्योंकि आजकल ये जो कंपटीशन का युग है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी चीज़ों में पीछे ना आए, इसके लिए हर क्षेत्र में वो आगे जाए, यही हमारा प्रयत्न रहता है। और इसी के लिए हम लोग हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से उस लेवल तक पहुँचने की हमारी कोशिश है। और हम लोग विदाउट एक्चुअली मतलब जो सिलेबस है हमारा, तो सिलेबस के बाहर का जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, वो हम लोग अभी से स्टार्ट करें, ताकि इन फ्यूचर में बच्चों को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारे स्कूल का एक प्रयास है। मैडम, आज जो बच्चों को 15 अगस्त के दिन संबोधित किया गया है, बहुत से बच्चों को ट्रॉफी सर्टिफिकेट देके, ये किस विषय में दिया गया? हमारे बच्चों ने ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए थे हमने स्कूल में। जी हमारे बच्चों को 4th रैंक आया है मैथ्स में, उसको 1000 का स्कॉलरशिप मिला है। और दूसरा बच्चा हमारा जीके में अव्वल आया है, उसको भी 1000 का स्कॉलरशिप मिला है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे यही चीज़ों में भी आगे जाएं। तो हमको ये गर्व की चीज़ है कि हमारे स्कूल के बच्चे इस चीज़ के लिए चुने गए हैं। मैडम, जो स्कूल है अपने 8th स्टैंडर्ड तक के हैं, तो उसको 10th या 11th करने का कोई प्रयास किया आपने, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी हमारी जो नई स्कूल बन रही है जी MIDC एरिया के आगे जो सेंटर आता है, जैसे समता फाउंडेशन आप लोगों को मालूम होगा, उसके नेबर में ही हमारी स्कूल बन रही है। वो हमारी 1st to 10th तक होंगी। एक्चुअली परमिशन हमको 1st to 12th तक का है। अभी 8th तक स्कूल आई है। एक साल हमारी ग्रेजुअली स्कूल बढ़ते जा रही है, 9th 10th तक भी आ रही है हमारी। तो नेक्स्ट ईयर हमारा प्रयास चालू है कि हम लोग हमारे स्कूल वहाँ शिफ्ट करें। तो वो हिसाब से अभी हमारा नए स्कूल में जाने का हमारा अभी कोशिश चालू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मतलब 90% के लिए हमारा कंस्ट्रक्शन वहाँ हो चुका है। कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारे स्कूल वहाँ शिफ्ट हो जाए। मैडम, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये कब तक चलेगा? ये अभी होते ही आ रहा है, क्योंकि हमारा अफिलेशन प्रोसेस अभी चालू हो गया है। अफिलेशन हमारा जैसे मिल जाता है तो हमारे आगे की क्लासेज जो है 9th और 10th, ये हमारे स्कूल से ही बोर्ड से बैठ सकते हैं। जी, तो मैडम वहाँ 10th तक की क्लास रहेगी या 12th? ग्रेजुअली एक क्लास हमारा बढ़ रहा है। जी। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से हमारे बच्चे 9th 10th के लिए तैयार हो जाए। तो यही प्रयास हमारा रहेगा। और धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। वो स्कूल में हमारी 10th तक स्कूल अपनी बच्चे भी पहुँच जाएंगे, एडमिशन्स भी होंगे। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इतने कम समय में हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे एडमिशन्स हुए हैं। और विदाउट एनी एडवर्टाइज हमने किया नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, तो उन्होंने ही हमारी एडवर्टाइज़ किया है। और इसके लिए हमारे इस साल बहुत अच्छे से हमारे एडमिशन्स हुए हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि विदाउट एडवर्टाइज हमारे और एडमिशन्स बढ़ते हैं।